नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने 1500 और 2000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत की। कह रहा है ए और बी ने 1500 और 2000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत की। कह रहा है 4 महीने बाद, कह रहा है कि 4 महीने बाद, ठीक है, बी जो है 2250 रुपए लेकर व्यापार से जुड़ गया। कह रहा है कि व्यापार जब शुरुआत हुआ तो उसके 4 महीने बाद सी जो था 2250 रुपए लेकर व्यापार से जुड़ गया। कह रहा है यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली हो, यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली हो तो 900 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ ज्ञात कीजिए। क्या? 900 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार थे, एक ए था, कह रहा है एक साझेदार ए है, एक साझेदार बी है, एक साझेदार सी। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो साझेदार ए और बी है, कह रहा है जो साझेदार ए और बी है उन्होंने 1500 और 2000 रुपए लगाकर 1500, कह रहा है साझेदार ए और जो बी है वो 1500 और 2000 रुपए लगाकर 1500 और 2000 रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। कह रहा है कि साझेदार ए और बी 1500 और 2000 रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है। कह रहा है कि इसके 4 महीने बाद बिजनेस प्रारंभ होने के 4 महीने बाद, बिजनेस प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी जो है 2250 रुपए लेकर व्यापार से जुड़ गया। कह रहा है बिजनेस प्रारंभ होने के 4 महीने बाद सी जो था 2250 रुपए लेकर व्यापार से जुड़ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली है तो 900 रुपए की कुल लाभ में से बी का लाभ याद कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ए ने 1500 रुपए व्यापार में निवेश किए हैं। कहोगे हाँ। तो कितने समय के लिए निवेश किए हैं? कहोगे हमें नहीं पता। तो बताइए। कहोगे देखिए आपने कहा था कि जब भी किसी चीज के जिक्र ना हो, कि जब भी किसी साझेदार का जिक्र ना हो कि वो कितने समय के लिए पैसा निवेश किया है, तो आपने कहा था कि भैया वो मान लेना है कि उसने पैसा 1 साल के लिए निवेश किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक के बारे में कुछ कहा ही ना गया है कि ए ने पैसा कितने समय के लिए निवेश किया है। कहोगे हाँ। तो मैं मान ले रहा हूं दोस्तों कि पैसा उसने पूरे 1 साल के लिए निवेश किया होगा, मतलब 12 महीने के लिए निवेश किया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 1500 रुपए निवेश किए थे। कितने समय के लिए निवेश किए थे? कहोगे 12 महीने के लिए निवेश किए थे। अगर दोस्तों जो पहला साझेदार है उसने 1500 रुपए निवेश किए हैं पूरे 12 महीने के लिए, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश कर दिया होगा व्यापार में? कहोगे इतने रुपए निवेश कर दिया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया था कि जो साझेदार बी है उसने 9 महीने बाद अपना पैसा व्यापार से वापस ले लिया है। दोस्तों साझेदार बी 2000 रुपए लगाया था और 9 महीने बाद व्यापार से अपना हिस्सा वापस ले लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 9 महीने के लिए ही व्यापार में पैसा लगाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी जो साझेदार था उसने 2000 रुपए केवल 9 महीने के लिए लगाए थे, जो साझेदार बी था उसने 2000 रुपए केवल 9 महीने के लिए लगाए थे, तो 9 महीने में कुल कितने रुपए लगा दिया होगा व्यापार में? हो गया इतने रुपए लगा दिया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक मैंने कहा ठीक। दोस्तों एक बात बताइए, जब व्यापार शुरुआत हुआ था तो उसके 4 महीने बाद, व्यापार शुरुआत होने के 4 महीने बाद सी व्यापार से जुड़ा था। कहोगे हाँ। अगर 4 महीने बाद सी व्यापार से जुड़ा है तो सी ने पैसा कितने समय के लिए लगाया होगा? कहोगे 8 महीने के लिए लगाया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2250 रुपए सी व्यापार में 8 महीने के लिए निवेश किया है, तो 8 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किया होगा? कहोगे इतने रुपए व्यापार में निवेश किया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए व्यापार में निवेश किए थे। जो दूसरा साझेदार था उसने 9 महीनों में कुल इतने रुपए व्यापार में निवेश किए थे। जो तीसरा साझेदार था उसने कुल इतने रुपए व्यापार में निवेश किए थे। अगर दोस्तों पहला साझेदार ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किए हैं, जो दूसरे साझेदार ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किए हैं और तीसरे साझेदार ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किए हैं, तो आप मुझे बताइए किस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया व्यापार में? कहोगे देखिए हमने अनुपातिक वैल्यू निकाल दी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 15 की मल्टीप्लाई 12 से करता हूं तो आएगा 18,000। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार अगर मैं इधर करता हूं तो क्या कहोगे 18,000 आ जाएगा। ठीक।
इसी प्रकार यहाँ पर भी 18,000 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो दोस्तों ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, कहोगे 18,000 से ही डिवाइड हो रहे हैं। मतलब क्या आएगा, कहोगे 1:1:1:1 आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इन्होंने बिजनेस से पैसा 1:1:1 के रूप में निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा व्यापार में 1:1:1 के रूप में निवेश किया था तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर साझेदार ए ने 12 महीनों में कुल व्यापार में 1 यूनिट पैसा निवेश किया था तो दूसरे साझेदार बी ने 9 महीने में कुल 1 यूनिट पैसा निवेश किया था और तीसरे साझेदार ने 8 महीनों में कुल 1 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों पहले साझेदार ने 1 यूनिट कुल पैसा निवेश किया था, अगर पहले साझेदार ने 1 यूनिट पैसा निवेश किया था तो 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। इसी प्रकार साझेदार बी ने भी 1 यूनिट निवेश किया था तो 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा। इसी प्रकार अगर सी ने भी 1 यूनिट पैसा निवेश किया था तो 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा सी को मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। मतलब ये अपने लाभ को 1:1:1 के रूप में बांटेंगे। मतलब व्यापार में हुए लाभ को तीनों किस अनुपात में बांटेंगे, कहोगे 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। मतलब ये व्यापार में हुए लाभ को बराबर अनुपात में बांटेंगे, कहोगे हाँ। मतलब व्यापार में हुए लाभ को वे बराबर अनुपात में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि ये लाभ को अपने व्यापार में हुए लाभ को 1:1:1 के रूप में बांट रहे हैं तो मैं कह सकता हूं ये व्यापार में हुए लाभ को बराबर अनुपात में बांटेंगे, कहोगे हाँ। 3 हिस्सों में बांटेंगे बराबर। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों कुल लाभ कुल कितने रुपए का हुआ था, कहोगे 900 रुपए का हुआ था। अगर ये बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए का लाभ आया होगा, कहोगे प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 300 रुपए का लाभ आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब बी का भी मतलब ए को भी 300 रुपए का लाभ मिला होगा, बी को भी 300 रुपए का लाभ मिला होगा, सी को भी 300 रुपए का लाभ मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए 900 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, कहोगे 300 रुपए होगा। ये तो दोस्तों दूसरा तरीका था, मैंने इस तरीके से बता दिया। लेकिन अगर दोस्तों मैं जैसे करता आया हूं उस तरीके से अगर करूं तब कैसे करेंगे, ठीक है। दोस्तों ए ने व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किया था, कहोगे 1 यूनिट निवेश किया था। बी ने कितने निवेश किया था, कहोगे 1 यूनिट निवेश किया था। सी ने भी कितना निवेश किया था, कहोगे सी ने भी 1 यूनिट निवेश किया था। तो कुल व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे, व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे। अगर ए ने 1 यूनिट निवेश किया, बी ने भी 1 यूनिट निवेश किया, सी ने भी 1 यूनिट निवेश किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यापार में कुल मिलाकर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 3 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया गया था तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो अगर दोस्तों व्यापार में कुल 3 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो व्यापार जो लाभ होगा वो कितने पे होगा, तो वह 3 यूनिट पे ही होगा, क्योंकि व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा ही निवेश किया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि भैया 900 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब व्यापार में कुल मिलाकर 900 रुपए का लाभ हो रहा है, कहोगे हाँ। तो 900 रुपए का जो लाभ हो रहा है व्यापार में वो किस पर हुआ होगा, कहोगे 3 यूनिट पे हुआ होगा, क्योंकि व्यापार में 3 यूनिट पैसा ही निवेश किया गया है, इसलिए जो लाभ हुआ होगा वो 3 यूनिट पे ही हुआ होगा। 900 रुपए का जो लाभ हुआ है वो कितने यूनिट पे हुआ है, कहोगे 3 यूनिट पे ही हुआ होगा। अगर दोस्तों 3 यूनिट पर 900 रुपए का लाभ हो रहा है तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे 300 रुपए का लाभ हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए बी का लाभ क्या है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, बी ने कुल कितने रुपए निवेश किए थे, कहोगे बी ने 9 महीने में कुल देखा जाए तो 1 यूनिट पैसा निवेश किया था। अगर दोस्तों बी ने कुल 1 यूनिट पैसा निवेश किया था तो 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने कहा 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे देखिए 3 यूनिट पर तो 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रत्येक यूनिट पर मतलब हर एक यूनिट पर प्रत्येक यूनिट पर 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब बी ने जितने रुपए व्यापार में निवेश किए थे उस पर 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब बी ने 9 महीने के लिए जितने रुपए निवेश किए थे उस धनराशि पर 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ कि ना
कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, कह रहा है 4 महीने बाद, कह रहा है 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरुआत किया था। कह रहा है 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है, कह रहा है और 6 महीने बाद, कह रहा है और 6 महीने बाद सी जो है 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ गया। कह रहा है जो सी है 6 महीने बाद वो 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ गया। कह रहा है कि तो लाभ के हिस्से का अनुपात क्या होगा, मतलब वे अपने लाभों को किस अनुपात में बांटेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साझेदार थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार थे। एक साझेदार ए था। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 साझेदार थे। एक साझेदार ए था, एक साझेदार बी था, एक साझेदार सी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार थे, एक साझेदार ए था, एक साझेदार बी था, एक साझेदार सी था। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि जो पहले दोनों साझेदार थे, कह रहा था ये साझेदार और बी साझेदार ने 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया। कह रहा था कि साझेदार ए और साझेदार बी ने 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया। कह रहा था कि साझेदार ए और साझेदार बी ने 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों साझेदार ए ने 50 रुपए व्यापार में लगाकर, साझेदार ए ने 50 रुपए और साझेदार बी ने 45 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया है, तो सी ने कितने रुपए लगाकर व्यापार जुड़ा है? तो सी व्यापार में कितने रुपए लगाकर जुड़ा है? सी जो है कितने रुपए लगाकर व्यापार से जुड़ा है? कहोगे देखिए क्वेश्चन में दिया था कि 6 महीने बाद, कह रहा था कि व्यापार शुरुआत होने के 6 महीने बाद सी जो है 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? कितने रुपए के साथ? कहोगे 70 रुपए के साथ। मतलब उसने व्यापार में 70 रुपए लगाए हैं। 6 महीने के बाद उसने व्यापार में 70 रुपए लगाए हैं। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा था कि साझेदार ए जो था और साझेदार बी थे वो 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत करते हैं, और कहा था कि 6 महीने बाद सी जो है 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। यही क्वेश्चन कह रहा था। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों क्वेश्चन में और बातें भी कही गई थी। कहा गया था कि जो साझेदार ए है वो 4 महीने बाद, और कह रहा था साझेदार जो बी है वो 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस निकाल लेते हैं। यही क्वेश्चन कहा था। कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों जो साझेदार ए है उसने 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली है, तो मैं कह सकता हूं 50 रुपए जो लगाए थे व्यापार में वो केवल 4 महीने के लिए ही लगाए थे। अगर दोस्तों पहला जो साझेदार है उसने 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली है, तो मैं कह सकता हूं कि वो 50 रुपए केवल 4 महीने के लिए ही लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, जैसे ही 4 महीना बीता उसने 50 आधी पूंजी निकाल ली। अगर आधी पूंजी निकाल ली है तो बची कितनी पूंजी है? कहोगे 25 रुपए बचे हैं। मतलब आगे के समय के लिए वो 25 रुपए ही लगा रहा है बिजनेस में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब आगे के समय के लिए वो केवल 25 रुपए बिजनेस में लगा रहा है। अगर दोस्तों 25 रुपए आगे के समय के लिए लगा रहा है तो 25 रुपए कितने समय के लिए लगाया है बिजनेस में? तो भैया 8 महीने के लिए लगाया होगा। 8 महीने के लिए लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 महीने बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 महीने बाद बी जो है अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। अगर दोस्तों 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है, तो मैं कह सकता हूं कि वो 45 रुपए केवल 6 महीने तक ही लगाया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों साझेदार बी ने 45 रुपए कुल 6 महीने तक लगाया था, तो 6 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किया होगा व्यापार में? कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? अब दोस्तों जैसे ही 6 महीना बीता उसने आधे रुपए निकाल लिए। निवेश कुल कितने रुपए किए थे? कहोगे 45 रुपए निवेश किए थे। आधे रुपए निकाल लिया, तो अब
उसके पास बचेंगे कितने रुपए का हो गया, इतने रुपए बचेंगे। मतलब आगे के समय के लिए वो इतने रुपए बिजनेस में निवेश कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ इतने रुपए बिजनेस में निवेश कर रहा है। अगर दोस्तों आगे के समय के लिए वो 45/2 रुपए बिजनेस में निवेश कर रहा है, तो कितने समय के लिए वो 45/2 रुपए निवेश कर रहा है? 45/2 रुपए वो कितने समय के लिए निवेश कर रहा है? कहोगे 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है। अगर दोस्तों बी जो साझेदार है 45/2 रुपए 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो 6 महीनों में वो कितने रुपए निवेश कर देगा? कहोगे इतने रुपए निवेश कर देगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 45 × 3। मतलब अगले 6 महीने के लिए उसने 45 × 3 रुपए बिजनेस में निवेश किया है। अगले 6 महीने के लिए उसने 45 × 3 रुपए बिजनेस में निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। दोस्तों जो साझेदार सी था वो 6 महीने बाद व्यापार से जुड़ा है 70 रुपए के साथ। कहोगे हाँ, साझेदार जो सी था वो व्यापार में 6 महीने बाद जुड़ा है 70 रुपए के साथ। कहोगे हाँ, तो 70 रुपए जो व्यापार में लगाए हैं वो कितने समय के लिए लगाए हैं? कहोगे 6 महीने बाद जुड़ा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो साझेदार सी है वो 70 रुपए केवल 6 महीने के लिए ही लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों ए ने 4 महीनों में कुल इतने रुपए लगाए थे और अगले 8 महीनों में कुल इतने रुपए लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो ए ने बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए हैं? तो ए ने कुल बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए हैं? ए ने बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए हैं? आप बताइए। कहोगे देखिए 200 रुपए 4 महीने के लिए लगाए थे, अगले 8 महीनों में कुल उसने 200 रुपए लगाए थे। शुरुआती 4 महीने में उसने 200 रुपए लगाए थे और अगले 8 महीनों में भी उसने 200 रुपए लगाए हैं। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कहोगे 400 रुपए उसने बिजनेस में निवेश किए हैं। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कुल मिलाकर 12 महीनों में उसने 400 रुपए निवेश किए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआती 6 महीनों में 20 जो साझेदार था इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे। अंतिम 6 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं। शुरुआती 6 महीनों में दोस्तों इतने रुपए बिजनेस में निवेश किया था साझेदार बी ने और अंतिम 6 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं। तो आप मुझे बताइए कुल 12 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किया होगा साझेदार बी ने? तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 45 कॉमन दिख रहा है और 45 हम कॉमन लेंगे तो 9 से सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 से मिलेगा। ठीक है, 9 × 5 = 45 के 5 4 कैरी कहोगे, हाँ 9 × 4 = 36 और 40। मतलब उसने बिजनेस में कुल 12 महीनों में 405 रुपए निवेश किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार जो सी था उसने 70 रुपए 6 महीने के लिए लगाए थे। 70 रुपए 6 महीने के लिए लगाए थे, तो 6 महीनों में उसने कुल इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब कुल मिलाकर 420 रुपए, मतलब कुल मिलाकर 420 रुपए उसने बिजनेस में लगाए होंगे 6 महीनों में। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगाए थे। जो दूसरा साझेदार था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगाए थे और जो साझेदार सी था उसने 6 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगाए थे। तो आप मुझे बताइए इन्होंने किस अनुपात में बिजनेस में पैसा निवेश किया था? तो देखिए ये सभी डिवाइड हो रहे हैं 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 80 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे 5 × 8 = 40, 81 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया? कहोगे यहाँ पर देखा जाए 5 × 8 = 40, 5 × 20 आ जाएगा। तो क्या आया डिवाइड करने पर? कहोगे 80:81:84 आया। क्या आया? 80:81:84 आया। ठीक है, मतलब बिजनेस में पैसा इन्होंने इस अनुपात में लगाया था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बिजनेस में इन्होंने पैसा इस अनुपात में लगाया था तो मुझे इसका मतलब बताइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि 80 यूनिट तो पैसा ए ने लगाया था, तो 80 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 80 यूनिट पैसा तो ए ने लगाया था, साझेदार ए ने लगाया था व्यापार में, तो 80 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। इसी प्रकार साझेदार बी ने 81 यूनिट पैसा लगाया था व्यापार में कुल मिलाकर, तो 81 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा, साझेदार बी को मिलेगा। इसी प्रकार सी जो साझेदार था उसने कुल मिलाकर 84 यूनिट पैसा लगाया था व्यापार में, तो 84 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो सी को मिलेगा। मतलब ये अपने लाभों को 80:81:84 के रूप में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? अपने व्यापार में हुए लाभ को ये 80:81:84 के रूप में बांटेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने, कह रहा है ए और बी 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरुआत किया। कह रहा है ए और बी 16,000 रुपए व 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया, ठीक है। कह रहा है 3 महीने बाद, कह रहा है 3 महीने बाद ए जो है 5,000 रुपए निकाल लेता है। कह रहा है 3 महीने बाद ये जो है 5,000 रुपए निकाल लेता है। कह रहा है वह बी 5,000 रुपए लगाता है। कह रहा है बी, कह रहा है कि 3 महीने बाद तो ए ने 5,000 रुपए निकाल लिया है, लेकिन बी जो है 5,000 रुपए और लगाता है 3 महीने बाद। हाँ कि ना कहोगे? हम कह रहा इसके 3 महीने बाद, कह रहा ये सब घटना होने के 3 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद सी जो है 21,000 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हम कह रहा यदि कुल लाभ 24,900 रुपए हो, कह रहा यदि कुल लाभ 24,900 रुपए है तो सी का हिस्सा याद कीजिए। मतलब लाभ में से सी का हिस्सा पूछ रहा है, कहोगे जो जितने रुपए का लाभ हुआ है उसमें से सी का हिस्सा पूछ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार है, कह रहा है 3 साझेदार है। एक साझेदार ए है, एक साझेदार बी है, एक साझेदार सी है। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है 3 साझेदार है, एक साझेदार ए है, एक साझेदार बी है, एक साझेदार सी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदार ए और साझेदार बी ने 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरुआत किया था। कह रहा था कि साझेदार ए और साझेदार बी 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरुआत किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 3 महीने बाद ए जो है 5,000 रुपए निकाल लेता है। कह रहा था कि जो साझेदार ए है उसने 16,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया था और बी ने 15,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत किया था, दोनों ने मिलकर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिया। अगर दोस्तों ए ने 3 महीने बाद व्यापार शुरुआत करने के 3 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लेता है तो मैं कह सकता हूं कि 16,000 रुपए केवल वो 3 महीने के लिए ही लगाया था। अगर 3 महीने बाद वो 5,000 रुपए निकाल लेता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 16,000 रुपए वो केवल 3 महीने के लिए लगाया था तो 3 महीनों में उसने कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किए होंगे? कहोगे इतने रुपए निवेश किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 3 महीने बीत गए और उसके बाद उसने 5,000 रुपए निकाल लिया। बचे कुल कितने रुपए? कहोगे 11,000 रुपए बचे। क्या? 11,000 रुपए बचे। मतलब आगे के समय के लिए वो 11,000 रुपए बिजनेस में निवेश कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों जो साझेदार ए है वो आगे के समय के लिए 11,000 रुपए निवेश कर रहा है तो आप बताइए 11,000 रुपए वो कितने समय के लिए निवेश कर रहा है? कहोगे देखिए 3 महीने, तो यहाँ पर 3 महीने के लिए 16,000 रुपए निवेश किया था इसने और अगले 9 महीने के लिए वो 11,000 रुपए निवेश कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैंने कहा आप कहोगे नहीं या नहीं? ठीक। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार बी ने 15,000 रुपए निवेश किए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया जो बी है वो 3 महीने बाद, कह रहा था एक 5,000 लगाता है, 3 महीने 5,000 निकाल लेता है, लेकिन बी जो है 3 महीने बाद 5,000 और लगाता है। अगर दोस्तों बी ने 15,000 बिजनेस में लगाया था और 3 महीने बाद 5,000 और रुपए लगाता है तो मैं कह सकता हूं कि वो 15,000 रुपए केवल 3 महीने के लिए लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों साझेदार बी ने 15,000 रुपए केवल 3 महीने के लिए लगाए थे, 15,000 रुपए केवल 3 महीने के लिए लगाए थे तो 3 महीने में कुल कितने रुपए निवेश किए होंगे व्यापार में? कहोगे इतने रुपए निवेश किए होंगे। दोस्तों जैसे 3 महीना पूरा हुआ तो उसने व्यापार में 5,000 रुपए और लगा दिए। मतलब अब व्यापार में वो कुल मिलाकर 20,000 रुपए निवेश कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब वो आगे के समय के लिए वो 20,000 रुपए निवेश कर रहा है। तो 20,000 रुपए कितने समय के लिए निवेश कर रहा है? कहोगे देखा जाए तो अगले 9 महीने के लिए वो 20,000 रुपए निवेश कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों इसके 3 महीने बाद ये जो प्रक्रिया हुई है, 3 महीने बाद तो ये सब हुआ है। कहोगे हाँ 3 महीने बाद ये सभी घटनाएं हुई है। कह रहा है उसके 3 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद। क्या मतलब? 6 महीने बाद। कह रहा है कि 6 महीने बाद सी जो है 21,000 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है।
कह रहा है 21,000 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। अगर दोस्तों 6 महीने बाद 21,000 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है तो 21,000 रुपए सी जो है व्यापार में कितने समय के लिए लगाया है? कहो भैया 6 महीने के लिए ही लगाया है, 6 महीने के लिए ही लगाया है। अगर दोस्तों 21,000 रुपए उसने 6 महीने के लिए ही लगाया है तो 6 महीने में कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किए होंगे? कहो भैया इतने रुपए निवेश किए होंगे, हाँ कि ना? कहो भैया हाँ। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे, हाँ कि ना? कहो भैया हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा साझेदार था 12 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे, और जो तीसरा साझेदार था 6 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे। अगर दोस्तों पहले साझेदार ने 12 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किए थे तो आप बताइए साझेदार ए ने बिजनेस में 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किए थे? इसी प्रकार 12 महीनों में इसने इतने रुपए निवेश किए थे, तो आप बताइए मुझे कि 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किए थे? कहोगे देखिए शुरुआती 3 महीनों के लिए उसने 16,000 रुपए निवेश किए थे, तो देखा जाए तो 3 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किया था। और अगले 9 महीनों में कुल 11,000 रुपए निवेश किए थे। अगले 9 महीने के लिए उसने 11,000 रुपए निवेश किए थे, तो इस प्रकार 9 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किया था। तो अगर देखा जाए तो 3 महीनों में कुल 48,000 रुपए निवेश किया था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और अगले 9 महीनों में वो 99,000 रुपए निवेश किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 महीनों में कुल 1,57,000 रुपए निवेश किया था। 12 महीनों में कुल उसने 57,000 रुपए निवेश किया था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार जो बी था शुरुआती 3 महीनों में इतने रुपए निवेश किए थे, शुरुआती 3 महीनों में 45,000 रुपए निवेश किए थे। और अगले 9 महीनों में उसने कितने रुपए निवेश किए हैं? कहो भैया 1,80,000 रुपए निवेश किए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश कर दिया होगा? कहो भैया 5, 8, 4, 12 के 2 हासिल लगे 1, 2,25,000 रुपए निवेश किया होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 2,25,000 रुपए निवेश किया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार सी ने इतने रुपए 6 महीने में निवेश किए थे, कहोगे हाँ। तो आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितने रुपए निवेश किए थे? कहोगे देखिए 3 जीरो तो वैसे ही आएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12। कहोगे इतने रुपए 6 महीने में जो साझेदार सी था निवेश किया था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों साझेदार ए ने 12 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किए थे बिजनेस में, साझेदार बी ने 12 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किए थे, और साझेदार जो सी था उसने 6 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किए थे, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों साझेदार ए ने इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, साझेदार बी ने इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, साझेदार सी ने इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने पैसा किस अनुपात में बिजनेस में निवेश किया था? इन्होंने पैसा बिजनेस में किस अनुपात में निवेश किया था? कहोगे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए ये डिवाइड हो सकता है 3 से, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होगा। दोस्तों अगर आप यहीं पर वैल्यू लेकर सोल्व कर लेते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों आप यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, अगर दोस्तों अच्छा जोड़ने में गलती हो गई है दोस्तों, माफ करना। 16 तियां 48 होता है और 11 में 99 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए 8, 7, 15 के 5 हासिल लगे 1, 8, 7, 15 के 5, 8, 9, 17 के 7 हासिल लगे 1, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और आ जाएगा 147। मतलब साझेदार ए ने 1,47,000 रुपए निवेश किया। दोस्तों डिवाइड हो सकता है 3 से, तो मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। क्या आया 3 से डिवाइड करने पर? कहोगे देखिए 3 चौक 12, 3 नीम 27, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर डिवाइड करता हूँ तो कहोगे 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15। इसी प्रकार यहाँ पर अगर डिवाइड करता हूँ तो कहोगे देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, हाँ कि ना? कहोगे तो कहोगे देखिए डिवाइड करने पर आया 49:75:42 आया। मतलब इन्होंने व्यापार में पैसा
49:75:42 के रूप में निवेश किया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 49:75:42 के रूप में निवेश किया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 49:72:42 में निवेश किया था तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कि ए ने 49 रुपए निवेश किए थे, तो 49 रुपए पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। इसी प्रकार साझेदार बी ने कुल मिलाकर 75 यूनिट रुपए निवेश किए थे, तो 75 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा। इसी प्रकार साझेदार सी ने कुल मिलाकर 42 रुपए बिजनेस में निवेश किए थे, तो 42 पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा सी को मिलेगा। अगर दोस्तों इसने 49 रुपए बिजनेस में निवेश किया है, इसने 75 रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं और सी ने 42 रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, तो कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किए गए हैं? कहोगे देखिए 9, 5, 14, 14, 2, 16 के 6 हासिल लगे 1। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। हासिल मैंने इसमें जोड़ दिया 8 हो गया, 8, 8, 16। कहोगे 166 रुपए बिजनेस में निवेश किए गए, 166 यूनिट पैसे बिजनेस में निवेश किए गए हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल बिजनेस में 166 यूनिट बिजनेस में निवेश किया गया है, अगर दोस्तों बिजनेस में कुल 166 यूनिट निवेश किया गया है तो प्रॉफिट किस पे मिलेगा? कहोगे 166 यूनिट पे मिलेगा, 166 यूनिट पे मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस में कुल मिलाकर 24,900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर दोस्तों बिजनेस में कुल 24,900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 24,900 का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ होगा? कहोगे 166 पे हुआ, 166 यूनिट पे हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 150 बार में ये खत्म हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे यार 150 आएगी, 150 रुपए आएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 166 यूनिट पर इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए, सी ने कितने रुपए निवेश किए थे बिजनेस में? कहोगे 42 रुपए निवेश किए थे। अगर दोस्तों सी ने बिजनेस में 42 रुपए निवेश किए थे तो 42 रुपए पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा सी को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो 42 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर तो 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 42 यूनिट पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 जीरो लग जाएगा, 15 दूनी 30 की जीरो, 3 कैरी, 15 चौक 60, 63 आ जाएगा। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 42 यूनिट पर तो 6300 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब सी ने 6 महीने के लिए जितने रुपए निवेश किए थे, उस पर कुल मिलाकर 6300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए। कह रहा है ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए। कह रहा है 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा तथा बी अपनी पूंजी का 1/5वां हिस्सा वापस ले लेता है। कह रहा है 10 माह बाद 15,200 रुपए के लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों ने पूंजी कुल मिलाकर 10 महीने के लिए लगाई थी, क्योंकि लाभ का बंटवारा 10 महीने बाद हुआ है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे। इन्होंने 4:5 के रूप में धन लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे, इन्होंने 4:5 के रूप में धन लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया। अगर दोस्तों दोनों ने 4:5 के रूप में धन लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि ए ने 4 यूनिट पैसा लगाया है बिजनेस में और बी ने 5 यूनिट पैसा लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया है। इसका मतलब यही है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए ने 4 यूनिट पैसा लगाकर और बी ने 5 यूनिट पैसा लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लेता है। ठीक है दोस्तों, ए जो था 4 यूनिट पैसा लगाया था और बी ने 5 यूनिट पैसा लगाया था और दोनों ने मिलकर अपना एक बिजनेस प्रारंभ कर लिया था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लेता है। कह रहा है 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लेता है। ठीक है
दोस्तों ए ने 4 यूनिट पैसा लगाया था और 3 महीने बाद क्या हुआ, उसने 1/4 हिस्सा निकाल लिया। अगर दोस्तों 3 महीने बाद उसने 1/4 हिस्सा निकाल लिया जितने रुपए लगाया था उसका, तो मैं कह सकता हूँ 4 रुपए, जो 4 रुपए लगाए थे वो केवल 3 महीने के लिए ही लगाए थे। अगर दोस्तों 3 महीने बाद उसने 1/4 हिस्सा निकाल लिया है तो मैं कह सकता हूँ कि 4 रुपए जो लगाए थे बिजनेस में वो केवल 3 महीने के लिए ही लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 4 रुपए 3 महीने के लिए ही लगाए थे तो 3 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में लगा दिए होंगे? कहोगे इतने रुपए लगा दिए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जैसे ही 3 महीना बीता उसने 1/4 हिस्सा बिजनेस में जो पैसे लगाए थे उसका 1/4 हिस्सा निकाल लिया। दोस्तों बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए थे? ए ने कहोगे 4 रुपए लगाए थे, 4 यूनिट या 4 रुपए लगाए थे। कह रहा था कि 3 महीने बाद इसका 1/4 हिस्सा निकाल लेता है। अगर दोस्तों इसका 1/4 हिस्सा बिजनेस में निकाल लेता है तो बिजनेस में अभी कितना रुपया लगा रहेगा? होगा 3/4 हिस्सा लगा रहेगा। अगर 1/4 हिस्सा निकाल लेता है तो अभी भी बिजनेस में 3/4 हिस्सा लगा रहेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 3 यूनिट अभी भी बिजनेस में लगा रहेगा। आगे के समय के लिए 3 रुपए लगा रहेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों वो 1/4 हिस्सा बिजनेस में से निकाल लेता है तो मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट अभी भी बिजनेस में लगा रहेगा। अगर दोस्तों 3 महीने बाद इसने 1/4 हिस्सा निकाल लिया है तो अगले समय के लिए वो 3 यूनिट ही रुपए लगाएगा बिजनेस में। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों उसने 1/4 हिस्सा निकाल लिया है बिजनेस में से 3 महीने बाद तो मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट रुपए आगे के समय के लिए वो बिजनेस में निवेश कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 3 रुपए आगे के समय के लिए वो निवेश कर रहा है बिजनेस में तो कितने समय के लिए निवेश कर रहा होगा? कहोगे 9 महीने के लिए निवेश कर रहा होगा। नहीं, कहोगे 7 महीने के लिए निवेश कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 7 महीने के लिए निवेश कर रहा होगा। क्योंकि दोस्तों 10 महीने के बाद प्रॉफिट मिला है तो 3 महीने तो यहाँ पर खर्च कर दिए, मतलब अब जो धन लगा रहा होगा वो 7 महीने के लिए ही लगा रहा होगा, तभी तो 10 महीने होंगे। हो गया। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी ने 5 यूनिट पैसा लगाया, जो साझेदार था उसने 5 यूनिट पैसा लगाया था। बी जो साझेदार था उसने 5 यूनिट पैसा लगाया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा था कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लेता है और बी 1/5वां हिस्सा वापस लेता है। मतलब जो बी है, साझेदार जो बी है वो 3 महीने के बाद अपना 1/5वां हिस्सा वापस लेता है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी जो साझेदार है 3 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/5वां हिस्सा वापस ले रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 3 महीने के लिए ही वो इस धन को लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 3 महीने के बाद वो 1/5वां हिस्सा वापस ले रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो धन लगाया था बी ने इसे केवल 3 महीने के लिए ही लगाया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 3 महीने के लिए इसने लगाया था तो 3 महीनों में कुल कितने रुपए लगा दिया होगा बिजनेस में? कहोगे इतने रुपए लगा दिया होगा। जैसे ही दोस्तों 3 महीना बीता उसने कुल पूंजी कितनी लगाई थी? कहोगे 5 रुपए लगाई थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जैसे ही दोस्तों 3 महीने बीता उसने कुल पूंजी का 1/5वां हिस्सा व्यापार में से वापस ले लिया। अगर दोस्तों कुल पूंजी का 1/5वां हिस्सा व्यापार में से वापस ले लिया है तो मैं कह सकता हूँ कि 4/5 हिस्सा अभी भी व्यापार में लगा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल पूंजी का उसने 3 महीने बाद कुल पूंजी का 1/5वां हिस्सा व्यापार से वापस ले लिया है तो मैं कह सकता हूँ कि अभी भी व्यापार में 4/5 हिस्सा मतलब 4 यूनिट पैसा लगा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अभी भी व्यापार में 4 यूनिट पैसा लगा होगा, मतलब आगे के समय के लिए 4 यूनिट पैसा अभी भी व्यापार में लगा है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों आगे के समय के लिए 4 यूनिट पैसा व्यापार में अभी भी लगा है तो कितने समय के लिए लगा है? कहोगे देखिए 10 महीने बाद तो लाभों का बंटवारा हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 3 महीने के लिए तो इसने 5 रुपए केवल 3 महीने के लिए लगाए हैं तो बचे हैं 7 महीने, मतलब 7 महीने के लिए इसने 4 रुपए अगले 7 महीने के लिए, मतलब अगले 7 महीने के लिए इसने 4 रुपए ही बिजनेस में निवेश किए होंगे। हाँ कि ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों साझेदार ए जो है शुरुआती 3 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे और अंतिम 7 महीनों में कुल मिलाकर इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे। इसी प्रकार साझेदार बी ने शुरुआती 3 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे और अंतिम 7 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे। तो दोस्तों आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने 10 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे? और वे देखिए शुरुआती 3 महीनों में तो इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए थे और अंतिम 7 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं। अंतिम 7 महीनों में इतने रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो साझेदार ए ने कुल मिलाकर 10 महीनों में 33 रुपए बिजनेस में निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो साझेदार बी था उसने शुरुआती 3 महीनों में 15 रुपए निवेश किए थे बिजनेस में
और अंतिम 7 महीनों में उसने 28 रुपए बिजनेस में निवेश किए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसने कुल 10 महीनों में 43 रुपए बिजनेस में निवेश किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों जो साझेदार ए था उसने शुरुआती 10 महीनों में दोस्तों जो साझेदार ए था उसने 10 महीनों में इतने रुपए निवेश किए थे, और जो साझेदार बी था उसने 10 महीनों में कुल 43 रुपए निवेश किए थे बिजनेस में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों साझेदार ए ने बिजनेस में 33 रुपए निवेश किए हैं और साझेदार बी ने 43 रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, तो इन्होंने पैसा बिजनेस में किस अनुपात में निवेश किया है? कहोगे इस अनुपात में निवेश किया है। मतलब कहोगे 33:43 के रूप में 33:43 के रूप में बिजनेस में पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों साझेदार ए ने 33 रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, तो 33 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर दोस्तों साझेदार ए ने 33 रुपए बिजनेस में निवेश किए तो 33 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार साझेदार बी ने अगर 43 रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं तो 43 पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो हिस्सा बी को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो बताइए मुझे बिजनेस में कुल कितने रुपए निवेश किए गए हैं? अगर इसने 33 रुपए बिजनेस में निवेश किए हैं, इसने 43 रुपए निवेश किए हैं बिजनेस में। कहोगे देखिए 3 3 6 4 3 7 हो गया 76 रुपए कुल बिजनेस में निवेश किए गए हैं। अगर दोस्तों बिजनेस में कुल मिलाकर 76 रुपए बिजनेस में निवेश किए गए हैं, अगर दोस्तों बिजनेस में कुल मिलाकर 76 रुपए निवेश किए गए हैं, तो 76 पे ही तो प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ, 76 पे ही प्रॉफिट होगा। ठीक। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,200 रुपए के लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। मतलब बिजनेस में कुल मिलाकर 15,200 रुपए का लाभ हो रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे बताइए 15,200 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा होगा? कहोगे देखिए बिजनेस में कुल मिलाकर 76 रुपए निवेश किए गए थे, तो इस प्रकार देखा जाए तो 76 रुपए पर ही 15,200 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 76 रुपए पर 15,200 रुपए का लाभ हुआ है, 15,200 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे 2 यूनिट का 200 रुपए का लाभ हुआ होगा। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 200 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए ए को कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, ए ने बिजनेस में कुल कितने रुपए निवेश किए थे 10 महीने में? कहोगे 10 महीनों में देखा जाए तो 33 यूनिट रुपए निवेश किए थे। अगर दोस्तों साझेदार ए ने 33 यूनिट निवेश किए थे बिजनेस में, तो 33 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो 33 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे देखिए प्रत्येक यूनिट पर तो 200 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रत्येक यूनिट पर 200 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 33 यूनिट पर 2 3 6 6,600 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ए साझेदार जो था जितने रुपए उसने 10 महीनों के लिए लगाए थे, मतलब साझेदार ए ने 10 महीनों में जितने रुपए लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 6600 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। क्या? 6600 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है हमें। तो बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, कर रहा है आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1:3 1/3 है। ठीक है, कह रहा है 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कह रहा है 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कह रहा है कि 8,470 रुपए के वार्षिक लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना? कह रहा है 8,470 रुपए के वार्षिक लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। मतलब जो कुल पैसा लगा था बिजनेस में वो केवल 1 साल के लिए ही लगा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था 3 साझेदार हैं। कह रहा था 3 साझेदार हैं। कह रहा था दोस्तों 3 साझेदार है, यही कह रहा था। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था कि 3 साझेदार है। ठीक है, कह रहा था इन्होंने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। कह रहा था कि इन्होंने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। इन्होंने मिलकर दोस्तों एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक, कह रहा है आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1:3 1/4। कह रहा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा था दोस्तों 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों ने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है, कह रहा था कि इनकी शुरुआत में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। अगर दोस्तों शुरुआत में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है, तो मुझे वास्तविक रूप से बताइए
कि इनके पास शुरुआत में किस अनुपात में पूंजी था, किस अनुपात में पूंजी था, कहोगे देखिए, क्योंकि ये तो वास्तविक रूप नहीं है, अनुपात का तो ये वास्तविक रूप नहीं है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मुझे वास्तव में बताइए किस अनुपात में शुरुआत में इनके पास पैसा था, कहोगे देखिए। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 3, 4, 5 का तो 60 आएगा, और 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 20, और 20 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 20 ही, ठीक है। इसी प्रकार हो गया 4 से अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूं तो आएगा 15, 15 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 ही आएगा, हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार का हो गया देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से 60 को तो आएगा 12, और 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा इतना, हाँ कि ना कहोगे। मतलब हो गया, मतलब यही है कि आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 20:15:12 था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो तीनों साझेदार, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 साझेदार है, तीनों साझेदारों ने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। कह रहा था कि शुरुआत में इनकी पूंजियों का अनुपात ये है, इतना था। कह रहा था शुरुआत में इनकी पूंजियों का अनुपात इतना था, मैंने इसे 16 कर लिया तो आया 20:15:12। मतलब तीनों साझेदारों का, तीनों जो साझेदार थे उनके पास शुरुआत में पूंजियों का अनुपात क्या था, कहोगे 20:15:12 था, 20:15:12 था, हाँ क्या कहोगे। मतलब तीनों साझेदारों के पास शुरुआत में इनकी पूंजियों का अनुपात 20:15:12 था, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों शुरुआत में इनकी पूंजियों का अनुपात 20:15:12 था तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए, कहोगे देखिए। इसका मतलब यही है कि जब तीनों बिजनेस शुरुआत किए हैं तो ये जो साझेदार था उसने व्यापार में 20 यूनिट पैसा निवेश किया। इसी प्रकार साझेदार बी ने उस व्यापार में 15 यूनिट पैसा निवेश किया। इसी प्रकार साझेदार सी ने उस व्यापार में 12 यूनिट पैसा निवेश किया, हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि इनके पास शुरुआत में 20:15:12 के अनुपात में पूंजी थी। इस प्रकार देखा जाए तो साझेदार ए ने बिजनेस से 20 यूनिट पैसा निवेश किया होगा, और साझेदार बी ने बिजनेस से 15 यूनिट पैसा निवेश किया होगा, और साझेदार सी ने 12 यूनिट पैसा निवेश किया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। अगर दोस्तों ए ने दोस्तों कितने रुपए निवेश किए हैं बिजनेस में, कहोगे 20 यूनिट रुपए निवेश किए हैं, 20 रुपए या 20 यूनिट निवेश किए हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महीने बाद ये जो है अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। अगर दोस्तों 4 महीने बाद ये अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तो मैं कह सकता हूं कि वो 20 यूनिट रुपए केवल 4 महीने के लिए ही निवेश किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 20 यूनिट रुपए केवल 4 महीने के लिए ही निवेश किया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों 20 यूनिट रुपए केवल 4 महीने के लिए ही निवेश किया था तो 4 महीने में कुल कितने रुपए निवेश कर दिया होगा, कहोगे इतने रुपए निवेश कर दिया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जैसे ही 4 महीने बीता उसने आधी पूंजी निकाल ली। अगर दोस्तों आधी पूंजी निकाल ली तो बची कितनी पूंजी है, कहोगे 10। मतलब आगे के समय के लिए वो 10 यूनिट रुपए ही, मतलब आगे के समय के लिए वो केवल 10 यूनिट रुपए ही बिजनेस में निवेश कर रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो अगर 10 रुपए आगे के समय के लिए वो निवेश कर रहा है तो कितने समय के लिए निवेश कर रहा है, कहोगे आप 8 महीने के लिए। अगले 8 महीने के लिए वो केवल 10 रुपए ही निवेश कर रहा है, इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार बी ने 15 यूनिट रुपए निवेश किए थे, कहोगे हाँ। तो कितने समय के लिए निवेश किए थे, कहोगे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो मतलब इसने जो 15 रुपए निवेश किए थे, 15 यूनिट जो निवेश किए थे वो कुल मिलाकर 12 महीने के लिए ही निवेश किए थे। अगर दोस्तों बी जो साझेदार था उसने 15 यूनिट रुपए 12 महीने के लिए निवेश किए हैं तो 12 महीने में कुल कितने रुपए निवेश कर दिए होंगे, कहोगे इतने रुपए निवेश कर दिए होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों साझेदार सी ने 12 यूनिट रुपए निवेश किए थे व्यापार में, कहोगे हाँ। अगर 12 यूनिट रुपए निवेश किए थे तो कितने समय के लिए निवेश किए थे, कहोगे हाँ। इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, मतलब इसने भी रुपए जो है 12 महीने के लिए ही निवेश किए होंगे। अगर 12 यूनिट बिजनेस में निवेश किया है तो 12 महीनों में कुल कितना निवेश कर दिया होगा, कहोगे इतना रुपए निवेश कर दिया होगा, हाँ कि ना कहोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों जो साझेदार ए था शुरुआती 4 महीनों में इतने रुपए निवेश किए थे और अंतिम 8 महीनों में इतने रुपए निवेश किए थे, तो कुल 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किए थे। साझेदार ए ने 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किए थे, कहोगे देखिए 80 आएगा, यहाँ पर भी 80 हो जाएगा, 160 रुपए, मतलब 160 यूनिट पैसे निवेश किए थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 12 महीनों में कुल मिलाकर 160 यूनिट रुपए निवेश किए थे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो साझेदार बी था उसने 12 महीने में कुल कितने रुपए निवेश किए थे, तो वे देखिए
अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 आएगा। मतलब साझेदार बी ने कुल मिलाकर 180 रुपए बिजनेस में निवेश किए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार साझेदार सी जो था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किए थे। हाँ कि ना? हाँ कहोगे? हाँ। तो मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कुल कितने रुपए निवेश किए थे। तो ये देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144 आएगा। मतलब साझेदार सी ने 12 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो साझेदार ए था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किए थे। साझेदार जो बी था उसने इतने रुपए निवेश किए थे। साझेदार सी जो था 12 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किए थे। तो मुझे बताइए किस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया था व्यापार में? कहोगे इस अनुपात में निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। डिवाइड करके बताइए, ऐसे मत छोड़िए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं देखिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए डिवाइड करने पर आया 40:45:36। मतलब इन्होंने पैसा 40:45:36 के रूप में बिजनेस में निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 40:45:36 के रूप में निवेश किया था तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ये ने 40 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 40 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा एक हो जाएगा। इसी प्रकार बी ने 45 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 45 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। इसी प्रकार सी ने 36 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 36 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उस हिस्सा सी को जाएगा। अगर दोस्तों ए ने 40 यूनिट रुपए निवेश किया है बिजनेस में, बी ने 45 यूनिट रुपए निवेश किया है, सी ने 36 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में, तो कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किए गए हैं? तो ये देखिए हमने सबको जोड़ दिया। 5 6 5 11 कहाँ से लगे? 1 आ गया। मैंने कहा ठीक है। 4 4 8 4 3 12 हो गए। 121 यूनिट रुपए बिजनेस में निवेश किए गए। 121 यूनिट रुपए बिजनेस में निवेश किए गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 121 यूनिट रुपए बिजनेस में निवेश किए गए हैं तो प्रॉफिट किस पे होगा? कहोगे 121 यूनिट पे ही होगा, क्योंकि 121 यूनिट रुपए ही बिजनेस में निवेश किए गए हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,470 रुपए के वार्षिक लाभ में से एक का भाग ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिलाकर व्यापार में 8,470 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल व्यापार में मिलाकर 8,470 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो किस पर हुआ होगा? कहोगे 121 यूनिट पर ही हुआ होगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इसलिए क्योंकि व्यापार में कुल मिलाकर 121 यूनिट पैसे ही निवेश किए गए हैं। ठीक है। अगर दोस्तों 121 यूनिट पर 8,470 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे देखिए अगर मैं 0 को भूल जाऊँ तो 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब प्रत्येक यूनिट पर 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए ए को लाभ में से ए का हिस्सा क्या है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ए ने बिजनेस में कुल कितने रुपए निवेश किए थे? कहोगे 40 यूनिट रुपए निवेश किए थे। बिजनेस में ए ने 40 यूनिट रुपए निवेश किए थे। अगर दोस्तों बिजनेस में ए ने 40 यूनिट रुपए निवेश किए हैं तो 40 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को जाएगा। कहोगे हाँ। तो 40 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? कहोगे देखिए प्रत्येक यूनिट पर तो 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 यूनिट पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल जीरो वैसे लगा देंगे, 7 चौक 28। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ने जितने रुपए निवेश किए थे उस पर कुल मिलाकर 2800 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब ए का भाग कितना होगा? लाभ में से ए का भाग कितना होगा? कहोगे 2800 रुपए होगा। क्या? 2800 रुपए होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मुझे आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।